अगर आपने कभी किसी मूवी देखकर, किसी गाने पर या सिर्फ इसलिए रो दिया क्योंकि किसी ने आपसे दिल से कुछ अच्छा कहा, तो आप टूटे हुए नहीं हैं और आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं हैं। हो सकता है आपका दिमाग बस इमोशंस को थोड़ा अलग तरीके से महसूस करता हो। ज्यादातर लोगों के लिए इमोशंस फिल्टर होकर आते हैं, थोड़े हल्के, थोड़े दबे हुए, लेकिन आपके लिए वो सीधे और गहराई से आते हैं और ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आप जिंदगी को बिना किसी इमोशनल बैरियर के महसूस करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक मूवी देख रहे हो, एक कुत्ता अपने मालिक से सालों बाद मिलता है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या कोई आपसे दिल से कुछ अच्छा कह देता है और अचानक आपकी आंखें भर जाती हैं। लोग पूछते हैं, तुम ठीक हो? और इसे सुनते ही आपको रोना आता है। तो आप ओवरली इमोशनल नहीं हो, आप ड्रामेटिक भी नहीं हो और आप इमोशंस को कंट्रोल करने में फेल नहीं हो रहे। बस आपका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। एक, आपकी इमोशनल कैपेसिटी ज्यादा है। कई लोगों के दिमाग में एक इमोशनल फिल्टर होता है जो हर फीलिंग को थोड़ा कम करके महसूस कराता है, लेकिन आपके केस में ये फिल्टर कम काम करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हाइटेंड इमोशनल सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम इमोशंस को ज्यादा जल्दी और ज्यादा गहराई से महसूस करता है। छोटे छोटे मोमेंट्स भी आपके लिए मायने रखते हैं क्योंकि आप उनमें छुपी फीलिंग्स को नोटिस कर लेते हो। रिसर्च के अनुसार लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस को एवरेज से ज्यादा डीपली महसूस करते हैं। आप सिर्फ ज्यादा फील नहीं करते, आप ज्यादा नोटिस भी करते हैं। किसी की आवाज में हल्का सा बदलाव, किसी गाने की एक लाइन या किसी की छोटी सी काइंडनेस, आपका दिमाग वो सब पकड़ लेता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। 2, आंसू कमजोरी नहीं, रिलीज है। लोग कहते हैं बिना वजह रोना ठीक नहीं है, लेकिन सच उल्टा है। जब आप रोते हो तो वो सिर्फ एक ही वजह से नहीं होता। आपका दिमाग कई चीजों को जोड़ रहा होता है, जैसे कि पुरानी यादें, करंट स्ट्रेस, दबे हुए इमोशंस, और फिर आपका बॉडी डिसाइड करता है अब इन्हें बाहर आने दो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल एक्यूमुलेशन। छोटे छोटे ट्रिगर्स मिलकर बड़े इमोशंस रिलीज करते हैं। कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि जो लोग रेगुलरली रो लेते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, क्योंकि रोना बॉडी को काम करता है। तो रोना ब्रेक डाउन नहीं है, ये आपके सिस्टम की क्लीनिंग प्रोसेस है। 3, रोना आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। लोग सोचते हैं कि जो जल्दी रोते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस को अंदर दबाते नहीं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। जब फीलिंग्स बाहर आती हैं तो वो अंदर प्रेशर बनाकर नहीं रहती। रिसर्च भी बताती है कि जो लोग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं वो स्ट्रेस से जल्दी रिकवर करते हैं। तो जिसे लोग अनस्टेबल कहते हैं, असल में वो है इमोशनल फ्लुएंसी। और एक और बात, आपके आंसू ये भी दिखाते हैं कि कौन लोग सच में आपके अपने हैं। जो लोग आपकी फीलिंग्स को समझते हैं वही आपके लिए सही लोग हैं। 4, आप ज्यादा नहीं, ज्यादा अवेयर है। कई लोग इमोशंस को दबाना सीख लेते हैं और धीरे धीरे अपने ही फीलिंग्स से दूर हो जाते हैं। तो जब आप ओपनली फील करते हो तो उन्हें अजीब लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल प्रोजेक्शन। वो अपनी डिस्कंफर्ट को आप पर डाल देते हैं, लेकिन सच ये है आप गलत नहीं हो। डीपली फील करना प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस को इग्नोर करना प्रॉब्लम है। 5, आंसू वो कहते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। कभी कभी इमोशंस वर्ड से पहले आ जाते हैं। आप रोते हो क्योंकि आप ओवरवेलम्ड हो, या कोई मोमेंट आपको डीपली टच कर गया, या कुछ अंदर अटेंशन मांग रहा है। आपके आंसू एक मैसेज है। न्यूरोसाइंस बताता है कि रोना नर्वस सिस्टम को काम करता है और इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग इमोशन से दूर रहना सीख जाते हैं, लेकिन आपने फील करना बंद नहीं किया। आप ब्यूटी को महसूस करते हो, पेन को भी और हर मीनिंगफुल मोमेंट को। और ये करेज की बात है। तो अगली बार जब कोई पूछे तुम क्यों रो रहे हो, तो याद रखना आप कमजोर नहीं हो, आप ज्यादा नहीं हो, आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस वो फील कर रहे हो जो सच में रियल है।
तो बताइए, आप कौन से टाइप के इंसान हो? मैं जल्दी रो जाता हूं और मैं ठीक हूं, या मैं बहुत कम रोता हूं? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।